नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के डे 3 तीसरा आप लोग का बात करने वाले हम लोग तीसरा पैराग्राफ है ये। तो हम लोग का जो टीयर 2 है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट का टीयर 2 की प्रिपरेशन यहाँ चल रही है। तो ये तीसरा पैराग्राफ आप लग रहेगा, मतलब आप लोग का ऑलरेडी 2 पैराग्राफ हो चुका है। हम लोग ने एकदम लो लेवल से स्टार्ट किया है, ठीक है। सबसे पहला पैराग्राफ जो था वो एक नॉर्मल सी कहानी थी, जिसमें एक आप लोग की एक सांड की कहानी थी, सांड और एक शेर की कहानी थी। तो इसमें आप लोग को देखने मिलेगा। उसके बाद सेकंड में आप लोग को मिला नोटबंदी का। नोटबंदी की बात करेंगे हम लोग। इस वीडियो के आखिरी में हम लोग देखेंगे कि किनका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब सिर्फ किसका सबसे अच्छा राइटिंग और राइटिंग स्किल्स, ये सब अगर किसी का सबसे बढ़िया रहा है तो वो किसका रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसका डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाले भी आप लोग का जो सांड वाली कहानी थी उसकी भी हम लोग जो लास्ट में किए थे। तो इस बार जो है सबसे अच्छा आप लोग का एक जो सबसे अच्छा राइटिंग रहा है, एक आदर्श प्रिया करके नामक के हैं कोई, उनका जो है सबसे अच्छा रहा है। तो अभी मैं आप लोग को एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अब से आप लोग को जो भी लिख के भेज रहे हैं ना, आप लोग लिखते हुए ना आप सबसे ऊपर अपना नाम और अपना आप किस स्टेट से भरें, ठीक है, किस स्टेट से आप लोग किस रीजन से भरें वो, और अपना नाम। उसके बाद आप लोग जो है उसका मैटर जो है उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अपना नाम भी लिखना है, क्योंकि दो लोग का जो है मेरे को सबसे बढ़िया लगा है। एक का तो आदर्श प्रिया है, दूसरे का नाम जो है वो मेल आईडी से समझ में नहीं आ रहा है क्या नाम है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आप जितने भी लोग लिखते हैं अभी, अब से आगे से जितने भी लोग लिखते हैं, तो अपने मैटर के ऊपर अपना नाम और अपना रीजन ज़रूर लिखिएगा। उसको मेंशन करिएगा, ताकि मेरे को नाम और रीजन पता चले कि जो इतना अच्छा लिख रहा है या जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कौन कौन से रीजन से है और उनका नाम क्या है, ठीक है। तो मेन है अभी 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 हम लोग जो बात करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये आप लोग का जो मेल आईडी है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा अपना। इस मेल आईडी में ही आप लोग को जो है अपना मेल करने, जो भी आप लोग के रिस्पॉन्स आप लोग को जो भी रिटर्न में है आप लोग का, उसको आप लोग को इसी मेल आईडी में भेजना है, ठीक है। इसी मेल आईडी में भेजना है, examcracker@av@yahoo.com। इसमें आप लोग को भेजना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको भेजना है। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, अभी जो है आज का एकदम इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप लोग सुने होंगे, एक ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के बारे में बात हो रहा है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के बारे में बात हो रहा है, जिसमें आप लोग को डिजिटली जो है अभी पढ़ाया जाएगा बच्चों को। उसके ऊपर आप लोग का एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको उसको करिए। देखिए आप लोग का मेन होता है, देखिए मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ, मेन आप लोग का है चीज़ें जो कि आप लोग को ध्यान देना है। राइटिंग, राइटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँ, अगर आप लोग को कोई मान के चलिए ऐसा है कि उसको ग्रामर थोड़ा ख़राब है, वो कैप्स थोड़ा ख़राब है, लेकिन और टाइम नहीं है उतना, तो उसको सबसे अच्छा काम है कि वो अपना राइटिंग पे काम करे। राइटिंग पे काम कर लो। राइटिंग पे काम करोगे तो आपका सब कुछ सही चलेगा। राइटिंग पे काम कीजिए, वो कैप्स पे सेंटेंस मेकिंग, ग्रामर, स्पेलिंग, वो अपने आप छुप जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। अगर अगर आपका ये बाहर का जो स्टार्टिंग का आप लोग का घर के बाहर का पेंट अच्छा है ना, तो घर को सुंदर बोलते हैं। घर के अंदर क्या है, कितने सामान है, कैसा रखा है, कैसे लोग रहते हैं, वो मैटर नहीं करता है, बाहर कैसे दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग का राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। राइटिंग देखने के बाद आपके मार्क्स अपने आप बनते जाएंगे। और आप लोग को एक चीज़ बता दूं, आप लोग इस चीज़ के पीछे मत रहिए कि आपको 40 में 35 37 ही आने हैं। आपको क्या करना है, 50 में 20 आना है। 50 में 40 का आपको रिटर्न है और 10 का आपका स्पोकन एबिलिटी। 50 में आपको 20 लाने हैं, तो बहुत ही कम है क्वालिफाई जो आप लोग को 20 लाने हैं। तो सिर्फ क्वालिफाई कीजिए यहाँ। आपको पेपर ए जो आप लोग का टीयर 1 है और टीयर 3 मतलब इंटरव्यू है, इससे मेरिट बनेगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं। ये आप लोग को 5 चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग, ठीक है। तो ये आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये पहला पेज है आप लोग का, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आप लोग अभी तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पेज आप लोग का ये है, इसका ले लिए होगे आप लोग, है ना। पीछे आके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं लिए हो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा। ये है आप लोग का तीसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पैराग्राफ है। मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग कि आप लोग के जब कन्वर्ट करते रहोगे, जो लिखोगे उसके ऊपर अपना नाम और अपना रीजन लिखना, मेंशन करना नहीं भूलना है। नाम और रीजन जरूर लिखिएगा।
तो ये जो है आप लोग का आदर्श प्रिया की बात किया जाए तो इनकी राइटिंग देखिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनका राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका पढ़ने वाला सबसे पहले देखता है राइटिंग, ठीक है। उसके मार्क्स वहीं पे उसके कैलकुलेट हो जाते हैं, बहुत सारे मार्क्स वहीं पे कैलकुलेट हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे स्पेलिंग और ये ग्रामर उसमें ऐड अप करते हैं, लेकिन हमको तो सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो आपको मेन है राइटिंग, राइटिंग कर लीजिए, अपने आप काम बन जाएगा। चलिए इनका पढ़ते हैं, इनका में क्या लिखा है। इनमें लिखा हुआ है, नोटबंदी नीति के पीछे सरकार द्वारा दिए गए तर्क कुछ इस प्रकार हैं। पहला, यह भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने का एक प्रयास है। दूसरा, यह काला धन को रोकने के लिए किया जाता है। तीसरा, वस्तुओं की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए। चौथा, अवैध कामों में निवेश को रोकने के लिए। पांचवा, लोगों को उनके संचित धन के एक एक रुपए के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए तथा आयकर भुगतान करने के लिए। अतः अंततः यह एक कैशलेस समाज, कैशलेस के बदले आप लोग मुद्रीकरण डिमुद्रीकरण सुने होंगे, वो उसको यूज़ करने से ज़्यादा सही है। लेकिन कैशलेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप लोग। देखिए आप एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर मान के चले आप लोग को डिजिटल है, डिजिटल का अगर, या फिर आप लोग को डिमोनेटाइजेशन है, उसका भी अगर आप लोग को हिंदी में नहीं पता चल पा रहा है, तो वहाँ पे आप लोग को ऐसा नहीं है कि इन्विजिलेटर से पूछोगे तो आंसर मिलेगा। आपको वहाँ पे एक ही चीज़ करना है, आपको आपको उसको ही हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, और आप क्या बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। देखिए आप लोग को ये क्यों करवाया जा रहा है, ये इसलिए करवाया जा रहा है, कहीं भी आप लोग कोई भी गांव में जाते हैं, कहीं भी पोस्टेड होते हो, तो वहाँ क्या लिख रहे हैं लोग, क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ना आपको आना चाहिए, लिखना आपको आना चाहिए। किसी को मैसेज देना है, किसी को लेटर लिखना है, आपको वो आना चाहिए। इसलिए इसको करवाया जाए। और क्लर्क का मैक्सिमम आप लोग का रिटर्न वर्क होता है, ठीक है। इसलिए आपको बेसिकली ये वाला जो है राउंड आपको इसलिए रखा गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का मेन है राइटिंग एबिलिटी। और स्पोकन एबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोकन एबिलिटी में आप लोगों को ये पता चलेगा कि लोगों से डील कैसे कर रहे हो आप लोग। ये दोनों इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपका आईबी पता करता है कि आप कितने सक्षम हो अपने स्टेट में, अपने रीजन में लोगों से डील करने के लिए, क्योंकि आपको एकदम इंटरनल डीलिंग करना है। आपको शहर में नहीं, आपको ज़्यादातर गाँव में ही मिलेगा पोस्टिंग। तो इसके लिए आप लोग को तैयार रहना है, ठीक है। तो इनका आगे का देखा जाए तो 1000 रुपये के नोटों को हाल ही में 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले के पीछे पृष्ठभूमि में है। सरकार ने इसकी घोषणा 8 नवंबर 2016 से काफ़ी पहले ही इस और कदम बढ़ा दिया थे। पहले कदम के रूप में सरकार ने लोगों को जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोलने के निर्देश दिया गया। लोगों को अपना सारा धन जन धन खाता में जमा करने और भविष्य में लेन देन बैंक के माध्यम से ही करने के लिए कहा गया था। दूसरा कदम जो सरकार के द्वारा लिया लिया गया वह आयकर घोषणा पत्र के बारे में था, और सरकार ने इसके लिए 30 अक्टूबर 2016 तक की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। इस तारीख से बहुत मात्रा में अघोषित बेनाम राशि सरकार के सामने आई। हालांकि ऐसे कई थे जिन्होंने इसके बावजूद काला धन अपने पास रखा ताकि इसका प्रबंधन कर सके। सरकार 500 और 1000 रुपये के विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी। देखिए इनका सबसे प्लस पॉइंट आपका था इनका राइटिंग। मान के चलिए अगर इनकी राइटिंग खराब होती और ये ऐसे ही लिखते ना, तो हो सकता था इनकी मार्क्स जो है 20 से बहुत कम आए, लेकिन इनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। क्यों? इसका रीज़न यही है, आप लोग का राइटिंग राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग को मैटर नहीं करता आप लोग क्या लिख रहे हैं। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि आप लोग को डिटेल्ड चेक किया जाएगा कि आपका क्या लिख रहे हैं, वो आप लोग का मैटर क्या है। ये आईबी का एग्ज़ाम है। क्या का एग्ज़ाम है आप लोग का? आईबी का। जैसा एग्ज़ाम है वैसा अपन को क्या करना है, रिएक्ट करना है। एवरी न्यूटन्स थर्ड लॉ आप लोग को पता होगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन जैसा है उसको वैसे ही रिएक्शन मिलता है। आईबी का तरफ से क्या है, उनको राइटिंग अच्छा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, आप जो लिखे हो वो क्लियर होना चाहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए। अब कुछ लोगों को है कि बहुत टाइम लग रहा है, सर बोल रहे हैं बहुत टाइम लग रहा है इसको कन्वर्ट करने में। देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना, देखिए जैसे आप लोग को मिला पेपर, उसको तुरंत लिखने के लिए नहीं बैठना है। आराम से 5 मिनट 10 मिनट आप लोग पढ़िए उसको,
कि क्या दिया है पैराग्राफ में, पैराग्राफ में क्या दिया है, क्या चीज़ के बारे में दिया है, अपने अपने अंदर एक वो लाओ, एक ऊर्जा लाओ कि हाँ क्या क्या का हम लोग को लिखने का चालू करना है। जैसे मान के जो नोटबंदी है, अपने से नहीं लिख देना है, पहले आपको देखना है कि रीड करना है कि इसमें क्या लिखा है, पूरा रीड कीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए, फिर उसको दिमाग में पूरा का पूरा एक साथ कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद लिखना चालू कीजिए। तुरंत एक लाइन पढ़े एक लाइन को कन्वर्ट कर दिए, दूसरा लाइन पढ़े दूसरा लाइन को कन्वर्ट कर दिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, IB चाहती है कि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, पूरा का पूरा पैराग्राफ को एक साथ पढ़ने के बाद आप लोग अपने दिमाग में एक पैराग्राफ को बैठाए, फिर उसको पूरा का पूरा पैराग्राफ को कन्वर्ट किए, उसके बाद धीरे 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 करके आप लोग कन्वर्शन में लाए। एक लाइन पढ़ के एक लाइन को कन्वर्ट करना गलत हो जाएगा ये। ठीक है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद कीजिए, तब आप लोग का जो है सक्सेस होगा। एक तो ये हो गया, और इनका नाम ठीक से पता नहीं चल पाया मेरे को क्योंकि मेल ID उतना क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ जो आप लोग जो भी लिख रहे हो उसके जस्ट ऊपर आप लोग को नाम और रीजन लिखना मस्ट है, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसको लिखिएगा। इनका भी राइटिंग बहुत सही है, इनका भी राइटिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, एक तो मैंने डिस्कस कर लिया है ये वाला, है ना, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप लोग आज का जो आप लोग का है उसको आप लोग देख लीजिएगा, जो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है ना, ऑपरेशन डिजिटल वाला, उसको आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। उसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग उसको मेल मेरे पे मेल कर सकते हैं। आप लोग मेल करेंगे किस में, examcracker@av.yahoo.com, उसमें करेंगे आप लोग मेल, और ऊपर नाम और रीजन ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगली बात मैं बता दूं आप लोग को, न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो आप लोग ना, डेली पढ़ते रहो। और एक बात, काफ़ी लोगों को अपना लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, लोकल लैंग्वेज होती क्या है, लोकल लैंग्वेज आप लोग की जो ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, लिखित में आप लोग का जो यूज़ हो रहा है आजकल, कोई भी एग्ज़ाम है चाहे बैंक हो कुछ भी हो, तो उसमें आप लोग का जो है RBI की अभी असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी, उसमें अभी भी उसमें चल रही हैं, केस चल रहा है क्योंकि कुछ लोगों को लोकल लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको उस स्टेट में डाल दिया गया, तो उससे दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसलिए लोकल लैंग्वेज मस्ट है, उस लोकल लैंग्वेज देख के ही आपको कभी भी कोई भी फॉर्म भरना है। तो अब लोकल लैंग्वेज के हिसाब से आपको न्यूज़पेपर्स को करना पड़ेगा डेली, और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी स्टेट में हिंदी ज़्यादा चल रहा है तो आप लोग हिंदी से ही, आप लोग का हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मराठी है तो वहाँ मराठी टू इंग्लिश पूछा जा सकता है, इंग्लिश टू मराठी पूछा जा सकता है। और हिंदी तो ऑप्शन में है ही नहीं मुंबई के, मुंबई में आप लोग के कोंकणी और मराठी है, तो आप लोग का हिंदी उसमें ऑप्शन में बचता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे कुछ जगह हैं, उनका आप लोग देख लीजिएगा, उसका आप लोग न्यूज़पेपर चालू कर दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश सबका आप लोग पढ़ते रहिए, और अपना लोकल लैंग्वेज का अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और हिंदी वाले मेरे को मेल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस वालों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग अपने किसी ऐसे जिसको आप लोग का लोकल लैंग्वेज पता हो उनको भेज के उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं जो पैराग्राफ इंग्लिश में इसलिए दे रहा हूँ कि हर किसी के लिए हो। मैं अगर हिंदी में देने लग जाऊँ तो उनको लॉस हो जाएगा जो दूसरे भाषा वाले। तो इंग्लिश टू अपने लैंग्वेज में करो आप अपना, और अपना चेक करवा लो कहीं से भी। ठीक है, और हिंदी वाले तो मेरे को भेज ही रहे हैं, मेरे को बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, तो मैं उनको रिस्पॉन्स भी कर रहा हूँ, उनके मार्क्स मिल रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग के रेस्पॉन्स आने चाहिए मेरे को बहुत सारे। ठीक है, रेस्पॉन्स में आप लोग का नाम और रीजन ज़रूर होना चाहिए, और अच्छे से लिखिए, राइटिंग सुधारिए। अगर राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो राइटिंग डेली लिखोगे तो सुधरेगा। कोई भी काम आप अगर डेली करते हो तो उसका है ना परफॉर्मेंस धीरे धीरे सुधरने लग जाता है। ठीक है, मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ, डेली करते रहो हमारे साथ, तो राइटिंग अपने आप सुधरेगा, और आप लोग का एग्ज़ाम है आराम से क्लियर होगा। ठीक है, Tier 2 कोई बड़ी बात नहीं, Tier 2 आराम से क्लियर होगा। मेन है रिटर्न और इंटरव्यू, और इंटरव्यू की तैयारी तो हम कराएंगे ही आपको। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी तो बाद में करवाएंगे ही, फिलहाल अभी क्वालिफाई करवाने के लिए Tier 2 की तैयारी चल रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।